हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स के बारे में। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी क्या है? हिंदी में बोलते हैं इसको अवकलनीयता। अवकलनीयता, देखिए अवकलनीयता, ये आप 12th क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। 12th में ये आपका 5th चैप्टर था और 11th में शायद ये 13th चैप्टर था, ठीक है। अब देखिए डिफरेंशियबिलिटी क्या है। A function f(x) is said to be differentiable at any point A if, देखिए ये कह रहा है कोई फंक्शन f(x) है हमारे पास, उसको हम डिफरेंशिएबल कब कहेंगे? किसी पॉइंट पर, किसी पॉइंट A पर कब कहेंगे? यदि if लिमिट जो है उसका x जो लिमिट लगेगा x पे, वो टेंड करना चाहिए A पर, मतलब x A के बराबर होना चाहिए। A के बराबर नहीं, A के लगभग मान के बराबर होना चाहिए, मतलब A की तरफ जाना चाहिए। समझ रहे हैं आप? और इसमें देखिए ये सूत्र होता है हमारा f(x) माइनस f ऑफ a अपॉन x माइनस a। अगर एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब इस प्रकार का अगर आपके पास फलन एग्जिस्ट कर रहा है कि f(x) माइनस f ऑफ a अपॉन x माइनस a अगर एग्जिस्ट कर रहा है, तब हम उसको किस प्रकार लिख सकते हैं? लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 और f a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h बराबर f डैश a। ये छोड़िए आप, ये मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा सब बताऊं। इतना समझिए आप कि अगर ये वाला मटेरियल जो है हमारे पास f(x) माइनस f ऑफ a अपॉन x माइनस a और x लिमिट a के साथ ये अगर एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम अपने फंक्शन को क्या बोल सकते हैं? डिफरेंशिएबल बोल सकते हैं। f डैश a के बराबर होता है। ये डैश मतलब डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। आप देखिए नोट क्या है हमारे पास, ये जो हमारे ये डिफरेंशिएबिलिटी का रूल है, ये दो प्रकार की होती है। एक होती है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। जिस प्रकार हमारी लिमिट थी, लिमिट हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट थी, उसी प्रकार लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। देखिए लिमिट h टेंडिंग टुवर्ड्स 0 f ऑफ ah प्लस h और माइनस का f ऑफ a अपॉन h, ठीक है। इस प्रकार की कभी भी आपको दिखती है, ये आपको सवाल सॉल्व कराऊंगा मैं, न्यूमेरिकल जो कराऊंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इस प्रकार आप अगर किसी ए पॉइंट पर निकाल रहे हैं, तो उसमें h मतलब h क्या है? h लिख सकते हैं आप, या एप्सिलॉन लिख सकते हैं। इसकी बात एक ये, तो h या एप्सिलॉन बहुत ही एक सूक्ष्म वैल्यू है, ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। f ऑफ a क्या है? फंक्शनल वैल्यू है, ए पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू है हमारी। और h क्या है? h वही जो मैंने आपको बताया था, सूक्ष्म वैल्यू हमारी, ठीक है। इस प्रकार जो आता है वो राइट हैंड डेरिवेटिव आता है। अब ये जो हमारा h है ना, h की जगह पे हम माइनस रख देगा, तो माइनस और यहाँ पर h था, यहाँ पर माइनस। अगर माइनस रख दें तो ये हमारा क्या हो जाता है? ये हमारा हो जाता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ये दो सूत्रों के द्वारा हमारा कोई भी सवाल सॉल्व होगा, ठीक है। देखिए अगर ये मैंने नोट में लिखा है कि इफ राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देन वी से फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। मतलब कि अगर हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है और दोनों की वैल्यू समान है, तो हम कह सकते हैं हमारा फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है। अब देखिए लिमिट से इसको कंपेयर करते हैं। लिमिट में क्या था? राइट हैंड लिमिट बराबर होनी चाहिए लेफ्ट हैंड लिमिट, और फंक्शनल वैल्यू भी बराबर होनी चाहिए। और इसमें फंक्शनल वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, इसमें बस इतना सा मतलब है कि हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यानी कि ये और ये अगर बराबर हो जाए तो देन वी से फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। तब हम कह सकते हैं ऐसा कि हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। ये रहा डिफरेंशिएबिलिटी। अब इसके बाद देखिए इसका हम प्रूवमेंट और देखते हैं। यहां से शुरुआत करेंगे प्रूवमेंट, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम देखेंगे कि किसी पॉइंट पे अगर कोई फंक्शन हमारा जो है वो डिफरेंशिएबल है, तो उसको प्रूफ किस प्रकार करेंगे। देखिए पहले हम एज्यूम करेंगे, मानेंगे कि लेट माना f(x) कोई है हमारे पास, वो डिफरेंशिएबल है कोई पॉइंट a पर, ठीक है। या बोल सकते हैं अवकलनीय है किसी पॉइंट a पर। तब देखिए क्या करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू a, लिमिट हमारा x से a पर लग रहा है, और ये सूत्र था हमारा अवकलनीय का कि f(x) माइनस f ऑफ a, और ये अंदर जो इसके वैल्यू आई है उसको माइनस कर देंगे, x माइनस a। ओवरऑल हमारा l पर जा रहा है, मतलब यहाँ पर l का मतलब है कि कोई नंबर है हमारे पास। ये जो मतलब ये आप सॉल्व करेंगे तो उसके बाद कोई नंबर मिलेगा आपको, 2 3 4 8, कोई मतलब गिनती वगैरह जो होती है हमारी 2 4 8 वो मिलेगी हमको, ठीक है। यहाँ पर l का मतलब ये है। अगर ये वाली चीज x माइनस a, जो x माइनस a हमको दिया, ये x माइनस a हमारा टेंड कर जाए 0 पर, मतलब x माइनस a का वैल्यू 0 ना होके, मतलब ये एग्जैक्ट 0 नहीं है। x माइनस a डज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि x माइनस a हमारा 0 की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, मतलब
ये देखिए यहाँ पर हमारा 0 होता है, तो ये x माइनस ए जो है, x माइनस ए जो है वो इसके नेबरहुड से बिलोंग करता है। नेबरहुड क्या होता है? इसके आसपास की वैल्यू, 0 के आसपास जो वैल्यू होती है वहां से बिलोंग करता है, तो इसको हम लगभग 0 के बराबर मान सकते हैं x माइनस ए को। ठीक है, अब देखिए यही वाला एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। देखिए अगर हम बोथ साइड मतलब दोनों तरफ x माइनस ए का मल्टीप्लाई कर दें, x माइनस ए का मल्टीप्लाई कर दें, इसमें l में भी कर दिया और ये वाला जो था हमारा इसमें भी कर दिया x माइनस ए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस वाले से हमारा ये वाला कट जाएगा। ठीक है, हमारे पास क्या बचा? लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए बचा, और इसका मल्टीप्लाई x माइनस ए से करेंगे, और ये वाला तो हमारा 0 पर जा ही रहा है, आपको बताया था मैंने। ये देखिए 0 पर जा रहा है, अगर 0 को मल्टीप्लाई l से करेंगे, लगभग हम इसको 0 मान रहे हैं, लगभग नॉट इक्वल, लगभग, समझ रहे हैं? देखिए 0 मान रहे हैं तो इसका l का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो ओवरऑल हमारा 0 आ जाएगा। तो एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए बराबर 0, और इसको माइनस वाले को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो एफ एक्स बराबर एफ ऑफ ए हमारा आ जाएगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं देन वी से कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, सॉरी कंटिन्यूअस निकल गया, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट ए। इस तरीके से हम प्रूव भी कर सकते हैं इसका। ये प्रूफ अक्सर आपके एग्जाम्स में आता रहता है, ये बीएससी के लिए भी है आपके, और 12th बोर्ड्स के हिसाब से भी यही आपका। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।